तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि अभी देखो आप लोगों की जो एज अगर मैं कहूँ तो ये लगभग लगभग 16 से लेकर के 20 साल 21 साल कितनी होगी, राइट? 16 के अराउंड है आप लोगों की सबकी एज ना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आपसे बात किया, हाँ बताया तो अनुराग यहाँ पे आपकी मैथ की क्लास अभी शायद मेरे ख्याल से कुछ, अच्छा अश्वनी का कैमरा नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा पीसी में वेबकैम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसी एज इट इज रहो, बस कहानी सुनो, ठीक है, कहानी को पूरा एंजॉय करो। जय हिंद विवेक, जय हिंद, ठीक है, बता दिया ना चेतन, हेलो हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर बात करें 18 है आप लोग, उसकी 16 है, तो उसी के आधार पे ये कहानी है। कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पे एक शासन होता है, एक किंगडम होता है, उस किंगडम में एक अलग परंपरा होती है। आपने अभी तक सुना होगा कि यहाँ पे अगर कोई राजा बन जाता है तो वो हमेशा राजा रहता है, राइट? यही तो आज तक सुना है। लेकिन वो किंगडम ऐसा था, वो हर 5 साल पे अपने राजा को बदल देता था। तो दोस्तों यहाँ पे समस्या ये थी कि जब वो बदल देता था तो वो जो राजा यहाँ पे रिटायर होता था 5 साल के बाद, उसे भेज देते थे जंगल में। और जंगल में भेजने के बाद यहाँ पे जितने भी राजा आपके गए वो कभी लौट के नहीं आए। हाँ जी, हाँ जी, जय हिंद बेटा। हाँ जी, तो आज अभी यहाँ पे आपका जो है अनुराग, जो आपकी क्लास हुई है वो थोड़ी शेड्यूल हुई है, ठीक है। तो अब जंगल में भेज देते तो वो सारे राजा जो है वो मर जाते। तो भैया इस बार भी वही हुआ, अब की बार भी यहाँ पर आपका जो है एक राजा जो है आपके जो है उनको, वो रिटायर हुए, हाँ जी दीपांश जी, जय हिंद। और उनको जो है दोस्तों भेज दिया गया जंगल। अब ढूंढाई शुरू हुई आपके एक नए राजा की। गुड आफ्टरनून बेटा सचिन। अब ढूंढाई शुरू हुई आपके एक नए राजा की कि यहाँ पे नया राजा ढूंढा जाए। तो उनको पता चला कि बगल में आपका एक यहाँ पे कोई कुम्हार रहता है, वो बहुत चतुर है, वो बहुत चालाक है, वो यहाँ पे आपका जो है एक राजा बनने लायक है। हाँ जी मिश्रा जी, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी खुश रहिए, ठीक है शिवम, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो अगर बात की जाए आपसे तो यहाँ पे आपके लिए, हाँ, तो वो जो है कुम्हार जो है वो आपका बहुत चतुर होता है। तो गांव वाले उसके पास जाते हैं, कहते हैं भैया एक काम करो, आप हमारे जो है ना राजा बन जाओ, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, हमारे जो है राजा बन जाओ। तो कुम्हार कहता है कि देखो भैया हमें पता है कि अगर मैं बन गया तो तुम लोग मुझे सूली पे लटका दोगे, सीधे जंगल में भेजोगे 5 साल के बाद, ठीक। तो यहाँ पर अब होता क्या है कि भाई मनाते हैं उसको, किसी तरह से रिक्वेस्ट करते हैं। तो कुम्हार कहता है ठीक है चलो, वहां पे कुछ युक्ति निकाल लूंगा, तुम परेशान ना। तो वो लोग जो है भाई उसको, ठीक है, सब लोग खुश हुआ, राधे कृष्ण सुमित। तो यहाँ पे फिर जो उसको खुशी खुशी ले जाते हैं, राजा बना देते हैं। अब सुनो, अब कुम्हार यहाँ से अपना जो है दिमाग लगाना शुरू कर। कुम्हार क्या करता है कि वो यहाँ पे पहले साल में जाता है और जंगल जहां पे उसको भेजा जाता है ना, ओके ओके, सेम टू यू, सेम टू यू। जहां पे जंगल होता है ना, वो सबसे पहले तो उस जंगल को ही कटवा देता। तो कटवाने से जो है पूरी उसकी 1 साल में ये समस्या खत्म हो जाती है कि भैया अगर वो जंगल घना होता तो उसे परेशानी होती। दूसरे में वो क्या करता है, दूसरे में वो वहां पर खेती करवाने लग जाता है। तो 2 साल में उसने 2 अपने काम कर लिए उसके अपने, ताकि यहाँ पे अगर कभी जाएगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी। तो अगले 3 और 4 साल में वो वहां पर आपके लिए घर भी बनवा देता है। तो जब यहाँ पे दारा सिंह जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कहाँ है दारा सिंह, हम भी तो देखें भाई दारा सिंह है कहाँ पे। तो जब दोस्तों यहाँ पे 5वां साल, तो 5वें साल आता है तो यहाँ पे राजा जो है रिटायर होता है। और जब राजा उस समय रिटायर होता है, जय हिंद बेटा, तो यहाँ पे जब उसको घोड़ी पे बैठाया जाता है जंगल में भेजने के लिए, तो वो राजा हंसता है। तो जो जनता है वो बड़ी परेशान, भैया ये हंस क्यों रहे हैं आखिरकार, इनको हम मरने के लिए भेज रहे हैं, ये हंस रहे हैं। उनको पता नहीं होता राजा ने क्या कर डाला इस 5 सालों में। तो वो हंसता है और ये कहता है कि जनाब, अगर कोई यहाँ पे कहावत भी है, वैसे आप लोगों ने सुनी होगी, कि कुछ काम ऐसा करके जाओ कि जग रोए तुम हंसो। तो यही काम उसने भी कर दिया। उसके लिए पूरा जमाना रो रहा था, उसने इतना अच्छा काम कर दिया और वो खुद हंस रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसने उन 5 सालों में काम किया। समझिएगा अब इस बात को, अब ये पॉइंट आपके लिए, उसने इन 5 सालों में काम किया था। और उससे पहले जो राजा थे, मतलब आपसे पहले जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने उन 5 सालों में आराम किया, उन्होंने समस्या पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आराम किया और अंत में उन्हें कहां जाना पड़ा, जंगल में मरने के लिए। तो याद रख लेना, अब आप जिस यहाँ पे स्थली में हो, ये आपकी कर्म स्थली है। 5 साल के बाद आप चाहो तो जंगल में चले जाना, या आप चाहो तो उसी जंगल को एक शहर बदल दो। ठीक, डिसीजन आपका, चीजें आपकी, उम्र आपकी है, यूज कीजिए। ठीक है,
तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना जो समय है उसे अच्छे से इस्तेमाल करना। वो राजा बनना जिसने जंगल को शहर बनाया था, वो मत बनना जो सीधे यहाँ पे जंगल से चल के चल बसा। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, ऑफ कोर्स चॉइस हमेशा आपकी रहेगी। ठीक है, हमारा काम है आपको हमेशा सही रास्ता दिखाना, ताकि लाइफ में अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो ना, तो तुम्हें यही कहानियां जो है ना कभी तुम याद करोगे जब तुम परेशान हुआ करोगे, तब इन कहानियों को याद करना और थोड़ा सा अपने लिए एक अंदर से मोटिवेशन जरूर लाना। चलो अनीता को मजा आ गया, चलो भाई ठीक, आप सब लोग एकदम हैप्पी हैप्पी खुश हो गए। ठीक है, सुपर, अच्छा लगा। ठीक है, हेलो यार, चलो ठीक है। अब शुरू करते हैं आज की कक्षा को। कक्षा का विषय क्या है भाई? कक्षा का विषय अब अपने अपने ऑफ कर लो। ठीक है, अब मैं क्लास को शुरू कर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आज की क्लास है जेनेटिक्स के लिए। सर कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है, रियांशु मुझे कमेंट कर देना, मैसेज कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ओके आदित्य। तो काहे जबरदस्ती सबसे अनीता अनीता आप लोग सुनते हो, आपका शायद मदर का नेम है ना अनीता जी। ठीक है, तो उसका नाम चेंज कर लो। ठीक है, हेलो हेलो आर्यन, कैसे हो? तो यहाँ पे दोस्तों आज का टॉपिक है आपके लिए जेनेटिक्स, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसे अनुवांशिकी। ठीक, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो यहाँ पे ओके, हेलो तुषार। अच्छा, तो इसके लिए आप यहाँ पे सर से बात करो ना, वो करेंगे आपका, आपकी ईमेल आईडी चेंज होगी। ठीक है, तो अनुवांशिकी का देखो मतलब क्या होता है, पहले ये जान। देखो अनुवांशिकी सीधे सीधे एक चीज कहता है, जैसे अगर मैं कहूं आपसे, तो आप लोगों में से जितने भी मेरे प्यारे प्यारे शेर हैं, ठीक है, उनमें अगर बात की जाए तो मुझे बताना कि यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों में सिमिलर है, जैसे बाल हो गए, ठीक है, जैसे त्वचा का रंग हो गया। बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे त्वचा का रंग हो गया। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ बाल ले लूं, त्वचा का रंग ले लूं, तो लगभग लगभग सबका बाल का रंग काला और त्वचा जो है आपकी सांवली है। ठीक, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे सबके पुरखे जो हैं, हमारा सबका ओरिजिन यहाँ पे एक जगह से हुआ है? पहले तो ये बता दो, इतनी चीज क्लियर हुई? है ना? हाँ अश्विन, ठीक है, बोलो इतनी चीज क्लियर हुई। अगर हमारे बाल, हमारी स्किन जो है, अगर ये एक जैसी है सबकी, तो सीधा सा मतलब है कि हम जो है यहाँ पे आपके एक ही जगह से आपके निकले। ठीक, अब होता क्या है यहाँ पे दोस्तों, फर्क तब पड़ता है जब अगर मैं ये कह दूं कि कार्तिक और कन्हैया, मैंने दो लोगों को ले लिया। किसको ले लिया मैंने? एक तरफ ये मत सोचना सर ने नाम ले लिया, ठीक है, बस आप लोगों का यहाँ पे नाम है, कुछ उसमें वो नहीं होगा। तो मैंने कार्तिक को ले लिया, कन्हैया को ले लिया। अब अगर मैं दोनों को देखता हूँ, ध्यान समझना, अब मैं अगर दोनों को देखता हूं, तो कार्तिक जो है कुछ कुछ यहाँ पे अपने मम्मी डैडी जैसा लगता है। सेम जो है आपके लिए अगर बात की जाए, तो यहाँ पे कुछ गुण जो है कन्हैया के, वो अपने मम्मी पापा से मिलते जुलते हैं। बोलो मिलते नहीं मिलते? ठीक है, तो यहाँ पर जो गुण, अब मुझे बताना आप लोगों में से कौन, यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, आप लोगों के अपनी मम्मी पापा में से कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल सेम है? जैसे किसी के बाल एक जैसे होंगे, किसी की आवाज एक जैसे। मेरे, मैं अपना बताता हूँ, मेरे यहाँ पे जो मेरे तीनों हैं, मतलब मेरे भैया जो हैं बड़े वाले, और मेरे जो पिताजी हैं, फादर हैं, हम तीनों की वॉइस एक जैसी। मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे फादर आके कभी आवाज देंगे तो बिल्कुल सेम लगेगा तुम्हें, तुम लगेगा एकदम एक जैसी आवाज। ठीक है, सागर कह रहे हैं हाइट है। ठीक है, कुछ बच्चों की यहाँ पे हाइट है। ठीक है, और बताओ तो जरा, स्कल का शेप, हाँ ये भी होता है यार, सही कह रहे हो। एक हो गया हाइट, मुझे बताया आपका चेतन ने। इसके अलावा आर्यन ने बताया स्कल, अर्घ्या बता रही है फेस। ठीक है, फेस बता दिया आपने। क्रिएटिविटी, वेरी गुड बेटा, ये भी एक आदत होती है। हाँ क्रिएटिविटी, आदत का नाम बताना जरा आप है। क्रिएटिविटी, हाँ दांतों का अरेंजमेंट, हाँ दांत भी होते हैं, शाबाश। और बताओ कुछ, और कुछ? नमस्कार बेटा हरीश। हाथ के बाल गोल्डन, हाँ चलो बाल हो गए। कान हो जाते हैं। ड्राइंग वो तो आदत हो गई, ठीक है चलो। रनिंग हो गया, हाँ रनिंग की भी हैंड राइटिंग, रनिंग हो गया, हैंड राइटिंग हो गया। ठीक है, लर्निंग क्वालिटी, दिमाग भी होता है। गुस्सा, एग्जैक्टली, हैंड राइटिंग हो गया, गुस्सा हो गया, बोलने की आदत होती है। ठीक है, गुस्सा हो गया। ठीक, अब देखो, अब बस ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो अगर आप ये सारी चीजें पढ़ते हो ना, रनिंग हो गया, हैंड राइटिंग हो गया, गुस्सा, कान, दांत, क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करना, हाइट हो गया, स्कल हो गया, फेस हो गया। जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी अपने जो है मेरे फादर है उनसे मिली हुई है ना, होता ही होता है। ठीक है, बीमारियां होगी, एग्जैक्टली बीमारियां होगी, वेरी गुड, अच्छा याद दिलाया, बीमारियां हो गई। तो अगर मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें क्या है, बात समझना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सारी चीजें, हाइट हो गई आपका, यहाँ पे स्कल का स्ट्रक्चर हो गया, फेस हो गया, ये क्या है? ठीक है, हाँ छोटे भाई को जब मम्मी की तरह गुस्सा आता तब तो पीट देते हो तुम चेतन, है ना? हाँ ये जेनेटिक्स नहीं है, इसको बात समझो। ये जो आपने अभी चीजें बताई,
इन्हीं को यहाँ पे हम लोग आपका कैरेक्टर कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं इनको? हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? इसी को हिंदी में आप गुण कहते हैं। ठीक, अब देखो इसी में एक चीज और समझ लेना। देखो मैं आपको टर्म समझा रहा हूं, ठीक है? हाँ, वॉइस हो गया है आपका। ठीक, अब देखो अगर मैं कह रहा हूं जैसे मान लो हाइट, फॉर सपोज हाइट ले लो। ठीक, तो अगर मैं कह दूं कि चेतन की जो हाइट है, मैं बढ़िया हूं हरीश बेटा, आप बताइए। कन्हैया चरित्र काइंड ऑफ। अच्छा एक चीज मुझे जरा बता, एक मिनट। आप लोग कहते हो चरित्र, ये आपका घर डिसाइड करता है कितने लोग इस चीज से सहमत? चरित्र यानी कि आपका जो कैरेक्टर है, ये आपके माँ बाप डिसाइड करते हैं या घर का माहौल डिसाइड करता है? ये बताओ, एक चरित्र और एक कैरेक्टर, यहाँ पे कौन डिसाइड करता है? एग्जैक्टली इस चीज को याद रखना हमेशा, ये जो कैरेक्टर होता है ये आपके लिए जरूर जरूर वेरी खुश हो बेटा। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर जो है घर का माहौल, अभी इसी पे एक स्टोरी में आपको और बताऊंगा, अच्छा वो आप लोगों ने याद दिलाया। घर का माहौल देखना कितना इफेक्ट डालता है, ठीक है? एक स्टोरी अब आपको यहाँ पे, ये तो मैं जेनेटिक्स में सुनाता ही सुनाता हूँ, ठीक है? चलो अब बात करें यहाँ पे गुण। अब देखो, अब अगर मैं हाइट ले लूं चेतन की, ठीक, तो चेतन अगर बड़े होंगे तो मुझे कैपिटल सी से लिख दूंगा। ठीक, अगर चेतन छोटे होंगे मुझे कैपिटल सी से लिख दूंगा। ठीक, अब ये अगर मैंने चेतन के यहाँ पे दोनों गुणों को अगर मैंने लिखा तो ये एक जीन लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया उसके एक गुण को, ये एक जीन है। ठीक, समझ में आ गया? तो अगर मैंने इसको एक जीन को इस तरीके से लिख दिया तो ये एलील है। अभी नहीं समझ में आया? ऊपर से निकली कई सारी चीजें। ठीक, फिर से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैंने एक जीन लिया आपका, उस जीन में हमेशा एक पेयर में गुण होता है। ठीक, मैंने गुण कौन से? गुण तुम चाहो समान ले लो, चाहे दोनों आप बड़े बड़े कैपिटल सी ले लो, मतलब हाइट ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों टॉल ले लो, दोनों शॉर्ट ले लो, लेकिन अगर आपने गुण जो है वो आपने पेयर में ली, तो पेयर में जो आपने गुण लिए होते हैं इनको हम लोग एलील कहते हैं। बोलो इनको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे? इनको हम यहाँ पे एलील कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया? बोलो यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, दो शब्द समझ में आ गए। करेक्टर क्या होता है, एलील क्या होता है, पहले जरा सब लोग बता दो, समझ में आया कि नहीं? ये सिर्फ मुझे वो बताएंगे जिनको नहीं आया, बस। बाकी को लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है बहुत से बच्चे उस समय। ठीक है, सिर्फ वो बताएंगे जिनको नहीं आया। ऐसा कोई? ठीक है, शाबाश। चलो क्लियर हो गया, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर से रिपीट करना अथर, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं नीतेश, ध्यान सुनो। देखो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक चेतन बना दिया आपके लिए, बड़े चेतन माफ करना, ठीक है? अच्छे से रिजल्ट, चलो मैं कोई और नाम ले, मैं मिकी माउस ले लेता हूँ। ठीक, ये बड़ा मिकी माउस है, ठीक, और ये आपके लिए यहाँ पे छोटा मिकी माउस। ठीक, तो आप कहोगे सर ये तो टॉल है और सर ये ड्वार्फ है। मैं कहूंगा नहीं, इसको मैं बायो की नजरिए से लिखूंगा, तो मैं कहूंगा ये कैपिटल टी है, मतलब जो बड़ा है उसको कैपिटल से लिख दिया, और ये स्मॉल टी है। ठीक, आओ बगल में, यहां पे मैंने सेम इसी तरह इसको लिख दिया, मैंने दोनों गुणों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, ठीक है, नहीं नहीं इसलिए हमने चेंज कर दिया है ना। तो यहाँ पे ये जो मैंने गुण लिखा, ये आपका एक जोड़े में लिख दिया। ठीक, जोड़े में तुम कुछ भी लिख दो, चाहे तुम दोनों टॉल लिख दो, चाहे तुम दोनों शॉर्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पेयर में होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। तो अगर जोड़े में है, इसी को हम लोग यहाँ पे एलील के नाम से जानते हैं। जिनको क्लियर नहीं हुआ था वो पूछेंगे, समझ में आ गया? ठीक, चलो अब इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे ये तो बात हो गई एलील के बारे में, अब समझ। तो यहाँ पे अब अगर आप देख रहे हो, मुझे बताना क्या ये वाले दो जो दोनों जोड़े हैं, मुझे बताना ये इसकी तरह से कुछ एक समान से दिख रहे हैं या अलग अलग है? ये जो मैंने पहला और दूसरा गोला बताया, ये एक जैसे हैं या अलग अलग? ओ यस यस यस, वेट अ मिनट से, वेट अ मिनट, मैं इसको जरा, हाँ, तो यहाँ पे देखो एक चीज बता दे आपको, कर दिया। अच्छा एक चीज जरा बताना तो, अलग स्मॉल डॉट, ठीक है, तो देखो अगर बात की जाए आपसे यहाँ पे, ठीक, अरे सेम है सेम है, हाँ वही वाले चेतन, ठीक है, ये एक जैसे हैं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, अभी देखो एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन बतानी है, जो एक जैसे होते हैं, ठीक है,
ये जो एक जैसे होते हैं इनको हम लोग यहाँ पे होमो शब्द से लिखते हैं, होमो। इसलिए कई बार सुना होगा आपने यहाँ पे जो आपके सुना होगा गे शब्द तो सुना ही होगा, गे और लेस्बियन, इसीलिए उनको होमोफोबिक कहा जाता है। होमो का मतलब एक जैसे गुण, तो होमो का मतलब एक समान, और ये होगा यहाँ पे आपके लिए अगर बात की जाए तो होमोजाइगस, एक जैसे है ना, तो इनको हमने लिख दिया होमोजाइगस। ठीक, अब चूंकि ये दोनों अलग हैं, नोट कर लो ये दोनों अलग हैं, तो ये बन जाएंगे आपके लिए हेट्रोजाइगस। ये क्या बन जाएंगे आपके लिए? हेट्रोजाइगस। ठीक, इसमें कोई समस्या हो तो पूछ लो। हाँ एग्जैक्टली ठीक। अब देखो यहाँ पे अब आपके लिए जो है एक जरूरी सूचना नहीं है, अब यहाँ पे केवल आपके लिए इंक्वायरी है। मुझे सिर्फ वो छात्र बताएंगे जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन का रिव्यू नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक, ठीक है शाबाश। मुझे ये बता दो जिन लोगों ने, आश्वनी क्या हुआ तुम्हें, जिन लोगों ने नहीं किया पहले एक बार जरा आप लोग आ जाओ, कमेंट बॉक्स में आ जाना जिन लोगों ने नहीं किया, जिन्होंने किया बहुत अच्छा, नहीं किया बेटा कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम लिखो। ठीक है, मैंने कहा ना जिन्होंने किया वो मुझे पता है, मुझे दिख जाएगा वो। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया पहले वो आ जाओ एक बार कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सागर अभी रह गए और उसके अलावा, ठीक है अजय रह गए अभी, अश्वनी है, नितेश है, इसके अलावा राजवीर है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है, प्रतीक ने कहा सर नहीं हो पा रहा है, अनीता कह, अच्छा अजय कह रहे हैं नहीं किया है। ठीक है, अब एक काम कर देना बच्चों, अब आप में से आज जिनके पास पॉसिबल हो, ठीक है मैं सिर्फ इतना कहूंगा क्योंकि कई बच्चे अपनी परेशानी बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करके, ठीक है कोशिश करके, पता है ना, सिर्फ मुझे इतना दो, सबको ये तो पता है ना कैसे करना है। अच्छा आपको अजय को ये भी नहीं पता कैसे करना है, ठीक है फिर से सुन लो, सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाता है हर बार। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आप लोगों की तो उम्र ही है, गूगल प्ले स्टोर वही जगह जहां पे तुम जिद कर करके गेम जो डाउनलोड करते हो, ये वाला वो वाला यही वाला। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें समझिएगा, ठीक है देखो अब सुन लो, तो गूगल प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पर आपके आकर के सफलता क्लासेस को यहाँ पे सर्च करना है, कुछ नहीं करना बस, अरे कोई बहुत बड़ा काम थोड़े ना है, सिर्फ इसको तुम सर्च कर लेना, मैं कर रहा हूँ अभी कर लो सिर्फ बैठे बैठे। ठीक, जैसे बता रहे गूगल प्ले स्टोर में गए, जो सर्च का बटन है उसमें सफलता क्लासेस डाल दिया, ये आ गया सर्च, नीचे देखोगे लिखा मिलेगा आपको उस एप्लीकेशन में रिव्यू, बस उसमें जाकर के अपना रिव्यू जो है कमेंट में जाकर के लिख दो, बस इतना करना है। क्या लिखना है ये जान लो, क्या लिखना है ये भी जान लो। इसमें आपको दो चीजें लिखनी है, नंबर वन, एक तो आपका बैलेंस्ड रिव्यू चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब जो तुम्हें अच्छी चीज नहीं लगी श्योर बताओ, तुम्हें यहाँ पे क्या नहीं अच्छा लगा, ठीक है इतनी मेहनत के बाद भी क्या कमी रह गई, राइट, नंबर वन चीज। दूसरी चीज, तुम्हें यहाँ क्या अच्छा लगा, जो अगर बात करें तो ये जो बैलेंस्ड व्यू होगा, ये अगर आपके बाद में कोई भी छात्र है, अगर उसने मान लो देखा कि अच्छा इसमें ये बात, तो वो आप उसको एक एडवाइस दे दो, तो आप यहाँ पे अपने एक छोटे भाई को कैसे बताओगे कि ये आपकी ऐप, ठीक, तो नंबर वन चीज, एक या दो लाइन में वो बताना है। फिर इसके बाद जैसे मान लो मैं पढ़ाता हूँ, भगवती सर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, आपको संतोष सर आपकी क्लास लेते हैं, तो सबका नाम लिख करके, नाम लिखकर, चाहे शॉर्ट में लिखना या बड़े में, डजंट मैटर, ठीक है ना, तो चाहे आपका यहाँ पे अपना हमारा पूरा नाम लिखना, छोटा नाम लिखना, डजंट मैटर, केवल उस नाम के आगे या तो अच्छा और बुरा लिख देना, मतलब गुड और बैड लिख देना, या फिर अगर आपका, जैसे कई बच्चे बता रहा हूँ अलग अलग तरीके से कर, जैसे कुछ बच्चों ने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि भाई इतने सारे लोग हैं, इन सब की पढ़ाई अच्छी है, ठीक है, कुछ लोगों ने ये किया कि उन्होंने रेटिंग दे दी, तो रेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है कर दिया अनुराग, शाबाश बेटा, ठीक है, कहे क्या हो गया था ठीक है ठीक है ना, ठीक है, ठीक है शिवम, ठीक है, ठीक है, तो अब देखो होगा क्या मैं आपको बताऊं, तो जब आप यहाँ पे नाम लिख के करोगे ना, तो अब फिर हमें पता चलता कि आखिरकार कितने बच्चों को हम पसंद आए और कितने बच्चों को हम नहीं है। तो ये मत सोचो कोई इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बड़ी चीज इसलिए होती है कि जब यहाँ पे किसी चीज में आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना होता है, हाँ समझ लो, तो आप हमारी डायरेक्टली मदद कर रहे हो उसको इंप्रूव करने की, ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पे अपना एक अनुभव बताना है, चार पांच लाइन में, दैट्स इट। ठीक, चलो सागर ने कर दिया, शाबाश, ठीक, तो बाकी सब लोग इस चीज का छोटा सा काम है, जाना है इसको यहाँ पे लिख देना, चार पांच लाइनें बस लिखना, मैं कह रहा हूँ ज्यादा मत लिखना, ये नहीं पता रावण पोथा पत्री लिख के बैठ। तो ये बस छोटी सी बात है, इसको मुझे बताना था आपको। एक चीज और है, वो है आपके लिए डाउट, ठीक, डाउट, क्या डाउट, जैसे, ओह थैंक यू कन्हैया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे डाउट क्या है, मान लो आपको कोई सवाल आया, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, भगवती सर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फिर आपके हिस्ट्री के सर राघवेंद्र सर आपके अवेलेबल नहीं है, तो
थैंक यू वेरी मच प्रतीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार आप लोगों का। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है 10 जगह भागने की जरूरत है, आपको यहाँ पे मोबाइल में आपके लिए नीचे एप्लीकेशन में दिया होता है डाउट, ठीक है, उनको बता रहे जिन्होंने नहीं सुना, यहाँ पे जाना है, ये बटन दबा करके पूरा अपना डाउट लिखना है, ठीक। क्यों लिखना है, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्टली आपका डाउट यहीं से उठाएंगे, ठीक है। ये 10 बार जाते हो दौड़ते हो हर एक के पास, वो भी यहाँ पे ठीक नहीं है। और एक चीज और, अगर पॉसिबल हो तो वहां पे किसी और का डाउट देख लेना अगर सॉल्व हो पाए, ठीक है। और तीसरी चीज, जिसको जीतना हो 100 रुपए, उनके लिए ये जानकारी, जिनको यहाँ पे हर हफ्ते जीतना हो 100 रुपए, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी, डेफिनेशन लिख दिया करें, ठीक है। चलो आप लोग यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइनें भी लिख के लाया करता हूँ, ठीक है, वैसे मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो मैं वो नोट करवा सकता हूँ। पैसे कैसे मिलेंगे थैंक यू आर्यन, थैंक यू। सबके बारे में लिखो, क्यों नहीं भाई, देखो सब पढ़ाते हैं। देखो मैं इतना बता दूं, यहाँ पे कोई भी फैकल्टी इस समय करंट पोजीशन में आपको वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज मिल रही, वन ऑफ द बेस्ट हर एक सेक्टर, चाहे वो तुम कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी, इंग्लिश उठा लो, मैथ उठा लो, कोई भी उठा लो, सब में तो है सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज मिल रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बहुत ठीक है। हाँ सबका नाम लिखो ना, ये थोड़ा ना खाली हमारा लिख दिया, ठीक है, या तो फिर आप किसी और का लिख दो आप, ये नहीं, हाँ सबके लिए भाई, वो तो मेहनत तो सब कर रहे हैं ना। हम ये बस ये कि हमारी आपकी बातचीत होती है, बाकी सबकी बातचीत नहीं होती, तो वो थोड़ा बुरा हो गया, ठीक है, या वो आपका यहाँ पे थोड़ा आपको पसंद हो, पसंद होगा आपको, बस आपको ध्यान नहीं है। हाँ ये अच्छा याद दिला, चलो आज मैं भी करूंगा, चलो। अच्छा यहाँ पूछ रहे हैं सर करोड़पति कैसे बने, चलो ठीक ठीक, चलो ये तुमने अच्छा पूछा, शिवम ने तुरंत पूछा है, तुरंत मेरे ऊपर उंगली उठा दी, सर आपने किया, जो इतनी देर से आप बोल रहे हैं आपने किया सर, ठीक है शिवम, आज हम भी करेंगे आपके साथ, ठीक है, इसकी रेटिंग आज हम भी देंगे, ठीक। चलो, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये तो पूरी बातें हुई डाउट सेशन के बाद, जिसको 100 रुपए कमाने हो वो अपना पूरे हफ्ते लगातार डाउट को सॉल्व करे या डाउट को पूछे, तभी 100 रुपए मिलेंगे इसमें। कैसे मिलेंगे, आपका नंबर लिया जाएगा, आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा 100 रुपए, ठीक। अच्छा ये मत सोचना पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे आपके अकाउंट में आएगा, अगर आप विनर हो उस हफ्ते के तो 100 रुपए मिलेंगे, तो को 400 रुपए महीना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे मोटिवेशन आपको मिलेगा डाउट पूछने, दोनों पे मिलता है, डाउट पूछने पे, डाउट सॉल्व करने पे, ठीक है। वही तो मैंने कहा, डाउट पूछने पे भी मिल रहा है, डाउट करने पे भी मिल रहा है, दोनों पे मिल रहा है, ठीक है। चलो भाई अब बस ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन बहुत, चलो आगे बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे आपसे, हाँ, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में, तो लिख लो। यहाँ पे होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, वो चित्र अगर प्रेजेंट होगा तो, ये देखो, नहीं ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ा था, वापस आते हैं। तो देखो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब एक जोड़े में, लिख लो, जब एक जोड़े में दो गुण एक समान, दो गुण समान, ये होता है आपके लिए होमोजाइगस, ठीक। सर हम वो कौन से वाले क्वेश्चन पेपर करने चाहिए हमें, कौन से वाले, हाँ रोज वो डेली, वो आपका यहाँ पे रैंकिंग होती है, उसके लिए कह रहा हूँ रोज। व्हाट्सएप नंबर, ना ना ना, मेरा व्हाट्सएप नहीं, मेरा टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सएप तो ना ना, बिल्कुल ना। सर मैंने 12 डाउट्स पूछे थे, 10 के आंसर दिए थे, फिर भी नाम नहीं आया, तो देखो ना आपसे टॉप पे कौन है वो देखो ना, ठीक है, वो भी तो चेक करना पड़ेगा, हर चीज देखनी पड़ती है, ये थोड़ा आप ऐसे ही थोड़ा ना कोई पैसे कमा लेगा, तुम 10 लाख टाइप करके चले आ रहे हो चलो, तो अगर बात करें आपसे तो भाई ये भी तो सोचो, सिर्फ पूछने का पैसा मिल रहा है, ठीक है, पूछने का। हम बता बढ़िया चीज, कौन सी ईयर वाले एनडीए की क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो मैं आपको बता दूं, ये मेरा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद बायो के आपको लगभग ऑन एंड अराउंड में 10 साल को तो आपको नहीं मिलेगा, हाँ 5 साल का आपको यहाँ पे एक पेपर मिल जाएगा, 5 साल का आपको एनडी का पेपर मिल जाएगा, तो 5 साल का लगा के जाना, ठीक। 5 साल का जब आप पूरा लगा लोगे, तो 5वें साल के बाद आप खुद देखोगे कि एनडीए भले ही यूपीएससी कराता है, लेकिन वो भी सवालों को रिपीट करता है। कभी मौका मिला तो मैं आपको एक सेशन लूंगा आपका एनडीए के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के क्वेश्चन, बिल्कुल थ्रू टू क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक। और उसमें आपको हंसी आएगी कि उसमें कुछ याद ही नहीं करना होता है, ये फैक्ट है, कहो तो मैं कभी अगर मौका मिले मुझे याद दिला देना,
मैं आपको यहाँ पे कोई एक आध क्वेश्चन लाके दिखा दूंगा एनडीए का, ठीक। उसमें आपको यहाँ पे पेन नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है, केवल उसमें एक कॉन्सेप्ट कोई लगता होगा वो जानना होता है बस। तो हार्डली अगर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट की किताब बना लूँ ना, तो मुश्किल से पतले पन्नों की 40 पेज मान लो बस, उससे तुम्हारा एनडीए निकल जाएगा। ये है एनडीए। एनडीए कोई 40 किताब नहीं है, ठीक है। याद दिलाना पहले मुझे, जब क्लास हो तब याद दिला देना। एक पेपर सॉल्व करवा दीजिए। चलो ठीक है, अभी देखते हैं पेपर तुम लोग का कब सॉल्व होता है, ठीक है। आर्यन ये तो आप लोग मिलते रहेंगे, ये आपको मिलता रहता है, अभी लंबा टाइम से चलता है, ठीक है। चलो अब देखो हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये फटाफट लिख दें तुम लोगों के लिए। हेट्रो टाइम कितना, हाँ चलो ठीक है। हेट्रोजाइगस क्या होता है आपके लिए, तो हेट्रोजाइगस का मतलब ठीक वही है, केवल एक जोड़े में दो गुण अलग, ठीक हो गया एक एक लाइन का। चलो अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जेनेटिक्स की खोज हुई थी, ठीक है। अरे क्लास है, आज के लिए इतना काफी है। 80 पेज की नोटबुक बना लो सर। चलो देखते हैं, इसको भी बनाया जाएगा। हाँ हाँ, कहाँ थे, हाँ देखो, अब देखो अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे कुछ जैसे अगर बात की जाए नोबेल प्राइज की बात, नोबेल प्राइज की बात करते हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज जो है आपका, यहाँ पे कितने लोगों को जेनेटिक्स में दिया गया, ठीक। जेनेटिक्स में यहाँ पे आपके कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, तो उनके जरा नाम नोट कर लो, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स सब आएंगे इसमें, वो परेशान ना हो। फादर ऑफ जेनेटिक्स कोई बड़ी चीज है क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स हाल आ जाए, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, आपके लिए जो आपके जेनेटिक्स में जो सवाल पूछा था वो नोबेल से ज्यादा पूछा था, ठीक, सुन लो। तो यहाँ पे एक जो आपके लिए यहाँ पे जो मिला था, वो दिया गया था यहाँ पे आपके लिए, साल आपके लिए था 1953। तो 1953 में दो लोग थे आपके, एक था यहाँ पे आपके लिए वॉटसन, और वॉटसन के अलावा यहाँ पे क्रिक। अच्छा ये तीन लोग थे, पता है आप लोगों को, ये तीन लोग थे, एक और था विल्किंस। ये तीन लोग थे, दो नहीं थे, तीन लोग थे, ठीक है। सुनते रहे ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, वॉटसन, क्रिक और विल्किंस, इनको यहाँ पे आपका आपका नोबेल प्राइज क्यों दिया गया था, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज के लिए, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज करने के लिए, ठीक। इन्होंने सिर्फ ये पता कर दिया, सोचो कितनी छोटी सी बात पे नोबेल मिलता है, कई बार तो मैं सोचने बैठ जाता हूं। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि डीएनए का आकार, पीछे देख रहे हो, यही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये देख लो पूरा सर्पाकार दिख रहा है, ठीक। तो ये होता है आपके लिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसे पूरा घुमा हुआ जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे पूरा देख रहे हो, ठीक है, ये है आपके लिए यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसकी खोज के लिए किसको गया था ये आपका अवार्ड, तो ये गया था वॉटसन और क्रिक, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर, हाँ, एक आता है साल 1983। तो साल 1983 में ये अवार्ड गया, अच्छा इसकी स्टोरी बताते हैं। मैकिनटॉफ को, किसको दिया था ये आपका, मैकिनटॉफ को यहाँ पे ये अवार्ड गया था। मैकिनटॉफ इन्होंने क्या किया था तो नोट करो। तो इनके द्वारा यहाँ पे एक शब्द की खोज की गई थी, ट्रांसपोजोन। उस ट्रांसपोजोन को आज हम लोग आपका जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या ट्रांसपोजोन है, क्या ये जंपिंग जीन, ये समझो। तो मुझे बताना कि अगर मैं कहूं आपसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ठीक, इस पे जो जीन होगा वो यही रहेगा, इस पे जो जीन है वो यही रहेगा, पहले तो ये बताओ। यहाँ कंट्री तो एज एज इट इज याद नहीं रहते, ठीक है, और पूछे भी नहीं जाते आपके लिए, बताइए, है ना। अगर होगा कंट्री का अगर सवाल आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कंट्री, ठीक है, इसके लिए परेशान ना हो, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये जो जीन है ये क्रोमोसोम पे ही आपके लगे हुए हैं, बात को समझना, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए, तो मुझे बताना क्या ये अपनी जगह से हटेंगे, बस ये सवाल का जवाब बताओ, क्या यहाँ पे आपके लिए ये अपनी जगह से हटेंगे या नहीं। हम्म, नहीं हटेंगे, ठीक। लेकिन एक जीन ऐसा भी होता है, नोट कर लो, एक जीन ऐसा भी होता है जो पूरे यहाँ पे क्रोमोसोम से एक घर से दूसरे घर में यहाँ पे छलांगे मारता है, क्या करता है, छलांग मार के पहुंच जाएगा भैया, जैसे तुम छलांग मारते हो, ये जीन छलांग मारता है। तो उसको यहाँ पे हम लोग आपका ट्रांसपोजोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बोलो, ट्रांसपोजोन के नाम से जानते
पहले बताओ, दोनों चीजें अगर ना समझ में आई हो जिसको भी वो पूछ ले। सर सब नोबेल प्राइज फ्री वाले को पहले, अब क्या कुछ छोड़ा नहीं है नहीं, बहुत कुछ है उसमें। जस्ट लाइक मूवीज, क्या दो डीएनए आपस में ज्वाइन हो सकते हैं क्या रियल में भी? हो सकते हैं कार्तिक। इसको यहाँ पे हम लोग आपका अगर कहा जाए तो इसको रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। जो शब्द आपने सुना है, दो डीएनए ऑफ कोर्स जोड़े जा सकते हैं, वो पर है, वो तो छोटी मोटी चीज है। आगे की चीज पूछो। ठीक है सर, मैं तो बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिख के आया हूँ रिव्यू में ठीक है, अभी देखते हैं कैलाश, ठीक है देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा अर्चित फिर से आप रिपीट करते हैं, सुनो। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए नोबेल प्राइज, तो सबसे पहला थैंक यू आर्यन। आर्यन कह रहे हैं सर फादर ऑफ बायोलॉजी शशांक सर आने वाले टाइम में। थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतना प्यार बना रहे बस यही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो अगर बात की जाए आपसे, हाँ जी, जय हिंद गणेश, जय हिंद। तो यहाँ पे 1953 में तीन लोगों के द्वारा, देखो वॉटसन, क्रिक और विल्किंस, अब इनकी कहानी सुन लो, याद भी हो जाएगा। तो वॉटसन जो है ये टीचर थे, प्रोफेसर थे कॉलेज में, कोई बड़ा कॉलेज था मेरे ख्याल से, हार्वर्ड टाइप का, एमआईटी टाइप का ही कोई था। तो वो यहाँ पे प्रोफेसर थे, इनके स्टूडेंट बन के आए क्रिक। और इन्होंने जब सब्जेक्ट मांगा तो उन्होंने कहा डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज करो। तो यहाँ, और क्रिक के साथ में वहां पे एक नौकर रहता, लैब असिस्टेंट, नाम सुना है? विल्किंस लैब असिस्टेंट था। वो सिर्फ यहाँ पे क्रिक को जो है सामान पकड़ाया करता था, बस। तो वॉटसन को इसलिए मिला क्योंकि वो उनके गाइडेंस में पूरा काम किया, भाई उन्होंने ही बताया कैसे क्या डीएनए, कैसे क्या तुम पता कर सकते हो सही है गलत है, तो वॉटसन क्रिक को मिलना लाजमी था। लेकिन देखो, विल्किंस उस जगह पे काम करता था। लेकिन एथिक्स ये कहे जाते हैं कि जब आपने उस पूरे एक्सपेरिमेंट में अगर आपके अलावा तीसरा व्यक्ति भी, तो आपको जान के हैरानी होगी, वॉटसन एंड क्रिक ने अपना आधा आधा प्राइज विल्किंस के साथ में शेयर किया था। तीनों को यहाँ पे 1/3 नोबेल प्राइज दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैकिन्टॉफ ने क्या किया? मैकिन्टॉफ ने ये पता किया कि जैसे आप यहाँ पे अपने घर से कूदते रहते हैं, मैकिन्टॉफ ने देखा कि एक कूदने वाला बच्चा है, उसका नाम रख दिया ट्रांसपोजोन या फिर जंपिंग जीन। बोलो क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई परेशानी? कोई? आगे बढ़ते बेटा फटाफट। यहाँ पे अगर बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पे अब आपका मिला था एक 1968 में नोबेल प्राइज। ये नोबेल प्राइज जो है आपका, ये दिया गया था नीरम बर्ग, इसको दिया गया था नीरम बर्ग और उनकी पूरी टीम थी। इसी में यहाँ पे आपको एक और नाम दिखता है जो भारतीय होता है, वो है हरगोविंद खुराना। हालांकि सिर्फ इनको यहाँ पे प्राइज मनी नहीं, सिर्फ नाम दिया गया था। तो ये हो जाएंगे आपके नीरम वर्ग, यानी कि हरगोविंद खुराना। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू वेरी मच, सो सो स्वीट ऑफ यू। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें, ये जो हरगोविंद खुराना थे, इन्होंने क्या पता किया? इन्होंने ये पता किया कि यहाँ पे आपके लिए एक जेनेटिक कोड होता है, नोट करना। इन्होंने ये पता किया कि एक जेनेटिक कोड होता है, उसको कैसे पढ़ा जाए। बात को समझो। इन्होंने जो डीएनए था, जो मेरे पीछे दिख रहा है, देखो मेरे पीछे ये दिख रहा है, अब ये ऐसा नहीं होता है। असलियत में अगर देखोगे तो इसमें कुछ आपको ए, आपका ए लिखा होगा, यू लिखा होगा, टी लिखा होगा, ऐसे सीरीज बनी होती है। उसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। जैसे ए यू जी लिखा हुआ ये। तो इन्होंने इसको पढ़ा कि आखिरकार ये क्या कहेगा, ये क्या करेगा। तो इसको पढ़ने और इसको करने के लिए मेरे ख्याल से ऑन एंड अराउंड 2-3 करोड़ होती है, मिलियन करोड़ होती है। अब क्रोन देख लो, क्रोन का आइडिया नहीं मुझे कितने मोती शिवा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो इन्होंने पढ़ा कि ये अगस्त में लिखा, पहली बात तो ये AUG लिखा है, ठीक है। सर ये आयुष्मान खुराना के क्या लगते हैं? ये उनके चाचा के, दादा के, नाना के, ये इन्होंने सबका सबका बदला लिया था, ठीक है आयुष्मान ने। ठीक है, चलो IVF क्या है अभी बताते हैं। क्या सिखा देना आर्यन? क्या सिखाना है बताओ? तुम एक काम किया करो ना आर्यन, तुम मुझसे मैसेज में मिलेगा, तुम्हें नीट की तैयारी करनी है, ठीक? तुम मुझसे मैसेज में मिल लिया करो, ठीक है? मैं ये सब चीजें तुम्हें ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है? जेनेटिक कोड ठीक है, तुम मुझसे मैसेज में मिल जाना, ठीक है? मैं तुम्हें वहीं पे पूरा पढ़ा दूंगा अच्छे से, ठीक? ये सब चीजें मत सोचा करो। अगर तुम्हें अलग से कोई टॉपिक पढ़ने से, यहाँ पे बाकी सब एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बिल्कुल ही उतनी ही बायो बताता हूँ जो तुम्हें पूछ ही जाएगी, ठीक है? अब तुम्हें शौक है, अच्छी चीज है, तुम पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? तो मैसेज में तुम्हें जो डाउट हो वो पूछो, ठीक है? जैसे तुमने कहा सर जेनेटिक कोड पढ़ा दो, पढ़ा देंगे भाई वहां, ठीक है? लेकिन मैसेज में ही पूछना बस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये हो गया AUG, ठीक, आप समझो। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए इसको कैसे पढ़ा जाए, ये आपका किया था काम किसने? नीरम बर्ग, ठीक है?
अच्छा, आप शिवम कह रहे सर डांस भी सिखा देना। तुम लोग की शैतानियां ना बढ़ती चली जाती है सर, मेरा इंटरेस्ट बहुत है भाई। चलो भाई, तो पढ़ो बस, अच्छी चीज है, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, जब डॉक्टर बन जाना तब हमारे पास आना, ठीक है। ये लोग एनडीए में चले जाएंगे तो ये लोग मेरे पास आया करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे आपके 3 नोबेल प्राइज। अब आगे की कहानी आपके लिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपका जो डीएनए होता है, ठीक है, और कहीं नहीं बनाया था क्या? अच्छा, और कहीं बनाया नहीं था। तो आपका ये जो डीएनए होता है, ये है डीएनए। और ध्यान से देखो तो ये क्या है, इसका नाम बता सकता है? अच्छा नीतीश, डांस क्लास चलाते हो, कहाँ पे कहाँ पे? एड्रेस पूछ रहा है प्रतीक, एड्रेस का है डांस का? चलो, हाँ शाबाश प्रतीक। तो यहाँ पे आपके लिए जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमोसोम। अच्छा घर पर, अरे उसकी वो नहीं है, वो नहीं कह रहे हम तुमसे। हम ये कह रहे हैं अगर तुम्हें कभी कोई डाउट होता है, कोई तुम्हें अगर हार्ड बायोलॉजी पढ़नी है उसके लिए कहा मैं, ठीक है। बात को समझो, नीट में ऐसा नहीं है, अगर नीट नीट का अलग होता है पूरा सिस्टम, ठीक है। हाँ अगर बात करें, कहाँ थे हम लोग? हाँ वो बता रहे भैया। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए हो जाएगा क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा ये? क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए, तो ये जो क्रोमोसोम होता है, नोट कर लेना। अब देखो, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं मुझे बताना, जिन्होंने अपने घर में जब मम्मी सिलाई करती थी, तो उनके जो धाले धागे वाली रील थी, उसे खींच खींच के जो है सोचते थे चलो आज इससे कुछ बनाया जाएगा। कितने मेरे शेर हैं, जरा देखे तो। जो मम्मी की रील लिए पूरे घर में दौड़ा करते थे, और यहाँ पे बाउंड्री से लेके सब बना डालते थे। सबने किया होगा, ये खुराफात तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। ठीक, अब समझो, समझो। तो यहाँ पे जो आपकी मम्मी की जो रील थी, ठीक इस तरीके से कुछ होती है, ठीक है, ये आपकी ऐसी रील होती है, ठीक। तो इस पूरे को मैं यहाँ पे आपका क्रोमोसोम कह, बोलो इसको मैं क्या कह रहा हूं, पूरे को क्रोमोसोम कह रहा हूं, ठीक। अब जो तुम यहाँ पे पूरा गुल्ला और ये पूरी धागा था, वो पूरा क्रोमोसोम। अब जब तुमने उस धागे को खोलना शुरू किया, नोट करना, तो वो धागा आपका यहाँ पे जो, अगर लंबा धागा है, नोट कर लो, अगर लंबा धागा है तो उसको हम लोग कहते हैं, अगर ये वाला मैं धागा ले लूं, ये पतला वाला, ठीक, तो इसको मैं यहाँ पे जीनोम कहूंगा। क्या कहूंगा? लंबे वाले धागे को जीनोम कहूंगा। ठीक, अब तुम एक काम करो, उसी धागे को बिल्कुल ही महीन कर दो, मतलब और था ना, और खींच डालो, और उसको पतला कर डालो। तो जब तुम उसको और खींचोगे, तो वो बन जाएगा डीएनए। क्या बन जाएगा? डीएनए। अब देखो मैं एक आपको चीज बताऊंगा, पूछूंगा आपसे। तो यहाँ पे ये जो डीएनए होता है, इसी में अगर आप एक छोटा सा हिस्सा ले लोगे, ये होता है जीन। पहले तो एकदम क्लियर हो गया, ठीक। हाँ 23 होते हैं अर्श, हाँ ठीक है, सही है। बोलो इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये चीज? हाउ वी राइट इन कॉपी। अभी देखो आपको कॉपी वाली चीज लिखवा देते हैं, ठीक है। अब समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मान लो आपसे सवाल आता है, विच इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, पूछा गया है अनुवांशिकी की सबसे छोटी यूनिट, अनुवांशिकी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट क्या है? छोटी यूनिट क्या है? ठीक, अगर ये सवाल मान लो आपसे पूछ लिया, ठीक है। हाँ शाबाश बेटा, चलो आंसर बता दो क्या है, बोलो। ये एनडीए का सवाल था, नोट कर लो। ये तुमने जो अभी जो आंसर इतने मजे मजे में दे रहे हो, ये एनडीए का सवाल था, यूपीएससी लेवल का सवाल था। अब तुम कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, इसका आंसर क्या होगा बताओ? आंसर क्या हो जाएगा? जीन। तो आज की बात याद रख लीजिएगा, शाबाश बेटा कन्हैया। यहाँ पे जो जीन होते हैं, ये मिलके डीएनए बनाते हैं। ये जो डीएनए होते हैं, ये मिलके जीनोम बनाते हैं। और ये जो जीनोम होते हैं, ये मिलके आपका क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके लिए? क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो ये इस तरीके का पहला सवाल आपको मिलता है। अब सुनो आगे के सवाल सुनो। यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा डीएनए के बारे में। अब मैं आपकी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा डीएनए के बारे में। तो पहले तो ये जान लो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है आपके लिए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहले तो ये नाम लिख लो।
थैंक यू कार्तिक, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बताओ। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें, अब जरा मुझे ये पूरा नाम पढ़ के मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, उसके बाद मेरा सवाल। मैंने डीएनए का फुल फॉर्म बोला आपके लिए, डीऑक्सी, थैंक यू अभी, थैंक यू वेरी मच, सो स्वीट ऑफ यू ऑल, लव यू ऑल। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे मैं फिर से इसका फुल फॉर्म बोलना, जरा ध्यान से सुनना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, फिर से दोहराता हूं ताकि आपको यहाँ पे जब सवाल पूछे गलत ना हो। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब मुझे बताना, जरा ध्यान से मेरा अगला सवाल सुनना, निम्न में से, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक, समझ गए? ठीक है, चलो। आया था सिरो। तो ऑप्शंस में पहला हो जाएगा आपके लिए आरएनए, दूसरा हो जाएगा डीएनए, और चौथा हो जाएगा प्रोटीन। चलो अब बताओ कौन सा ऑप्शन चुनोगे? पहले तुम लोग एक बार ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम लोग यहाँ पे खुद से उस चीज को समझोगे करने के बाद, तब ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। बता दो फटाफट क्या होगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, देखो तुम लोग यहाँ पे फुल फॉर्म को ध्यान नहीं दे दो ना, बात को समझो मेरी बात। हेलो प्रतीक, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझो, अगर मुझे बताओ कि आपके पास, अगर मैं सुनो मेरी बात को, मैं अगर कहता हूं आपसे कि यहाँ पर डी से कोई और शब्द नहीं, तो अगर मैं कहता हूं आपसे कि वहां पे, हाँ, अगर वहां पे ऑक्सीजन दोबारा इस्तेमाल होती, तो मैं कहता रीऑक्सी। मैंने कहा कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा डीऑक्सी, यही तो कहूंगा। मैं इसीलिए तो कह रहा था बार बार सबसे कि भैया एक बार जरा फुल फॉर्म ध्यान से सुनो। एग्जैक्टली exactly, ठीक। तो किसमें ऑक्सीजन नहीं होती बताओ? डीऑक्सी लिखा है उसमें नहीं होती। मैंने कोई जादू थोड़ा कर दिया यहाँ पे, आपके सामने जवाब था, केवल मैंने क्या कहा, ध्यान देना है यहाँ। ठीक है यार, ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब जब सुनो, तो आखिरकार ये जो मैं डीऑक्सी वगैरह लिख रहा हूँ, इसमें है क्या क्या, आओ उसको ढूंढते हैं। मैंने क्या लिख दिया, फिर से मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखो यहाँ पे मुझे पहली चीज तो मुझे मिल गई, न्यूक्लिक एसिड। दूसरी चीज भी इसी में लिखी होती है, राइबो। ये क्या है? ये आपका एक राइबोज शुगर होता है बिना ऑक्सीजन का। ठीक, तो यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो ये किससे अटैच होता है? ये न्यूक्लिक एसिड से अटैच होता है। ठीक, तो अगर ये न्यूक्लिक एसिड से अटैच होता है, तो कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड है, आइए उनको जानते हैं। एक हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे एडेनिन, एडेनाइन कह दो चाहे एडेनिन कह दो, चाहे से एडेनाइन कह दो चाहे एडेनिन कह दो, ये एडेनाइन। दूसरा हो जाएगा जी से ग्वानाइन, या ग्वेनिन कह दो, ग्वेनिन, ग्वेनिन, ग्वेनिन। ठीक, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए साइटोसिन। ये क्या बन जाएगा आपके लिए? साइटोसिन। ठीक, ए टी, टी कहां रह गया? टी तो रह गया, थाइमीन। ये क्या बन गया आपके लिए यहाँ पे? थाइमीन। ठीक, चलो अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, बोलो क्लियर हो गया? तो ये होते हैं आपके लिए, इसको याद कैसे करना, अब पहले याद करने वाला सिस्टम समझ लो। केवल बस ये याद, आता है गुस्सा, तो अगर आता है गुस्सा तो हो जाएगा एटीजीसी। डीएनए को आता है गुस्सा, डीएनए को आता है गुस्सा। ठीक, तो इससे आपको यहाँ पे अरेंजमेंट भी याद हो जाएगा। ए किसके साथ अटैच होता है? तो टी से होता है। जी किससे अटैच होता है? तो आपका सी से होता है। ठीक है, तो आता है गुस्सा, ये होगा यहाँ पे आपके लिए 4 न्यूक्लिक एसिड। अब समझो, यहाँ पे ये जो न्यूक्लिक एसिड है आपके लिए, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये आपके यहाँ पे एक बॉन्ड बनाते हैं फॉस्फेट का, यहाँ पे जो जोड़ता है शुगर को। नोट कर लो, ये फॉस्फेट बॉन्ड क्या करता है? ये जोड़ता है शुगर को आपके न्यूक्लिक एसिड से। ठीक, तो अगर अब मैं कहता हूं आपसे कि यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे डीएनए है, तो डीएनए का साफ मतलब होता है यहाँ पर है एटीजीसी। ठीक, अब ले लेते हैं आरएनए भी जरा चलते चलते।
आरएनए, आरएनए अभी दिखा देंगे कैसा होता है। आरएनए, आरएनए का क्या होगा, केवल आपको यहाँ पे डीऑक्सी हटा दो बस, बाकी पूरा आरएनए ही। तो आरएनए आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा आपके लिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब नोट करो, यहां पे अगर मैं कहता हूं इसको आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें क्या चीज ऐसी है कि ये इसको अलग बनाती। ठीक, मैं लिखने जा रहा हूं, आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आरएनए में होता है AUGC, बताओ यहां पे आरएनए में क्या उपस्थित नहीं है। वेरी गुड, एक तो ऑक्सीजन हो गया, उसके अलावा देखो क्या उपस्थित नहीं, आप बताओ, मैच करना है, देखिए कितनी जल्दी जवाब आता है। आरएनए में क्या, सवाल सुनना, क्या उपस्थित नहीं, सबसे पहले कार्तिक का जवाब है, इसके बाद आर्यन, फिर देव, फिर अर्श। जहां से सुनो क्या सवाल पूछा, अनुराग ठीक है, नितेश एक बार चेक करो क्या दिया है आपने, ठीक है, मॉन्टेल ठीक है, कैलाश ठीक है, समीर ठीक है। देखो यही तो दिमाग है, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मैंने पूछा, तुम कैसे भी बता देते, तुम टी लिख देते, तुम यू लिख देते, पूरा थोड़ा लिखना था। यहाँ पे सिर्फ सवाल पूछा है, जल्दी जवानी की बात, बताने की बात थी। ठीक है, ठीक है, शाबाश शिवम, बोलो क्लियर हो गया। बाकी सब कहाँ है भाई, बाकी सब खाली बैठे बैठे सुनते ही रहते हैं भाई, फटाफट देखो, जवाब नहीं दोगे तो निन्नी आएगी, फिर मत कहना कि निन्नी नहीं आती है। ठीक है, निन्नी आएगी ही आएगी, समझना इसको। तो अगर चाहिए कि निन्नी ना आए, आरएनए में यूरेसिल आता है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो नोट कर लो, आपके डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक, सो व्हाट इज निन्नी वो जो आप लोग छोटे पे किया करते थे, ठीक है, आप बड़े हो गए अब तो खैर हमसे हमारे बराबर के हो जाओगे दोनों के बाद, है ना। चलो अब बात करते हैं डीएनए आरएनए, क्लियर हो गया। डीएनए आरएनए से जरा कुछ सवाल और कर लो जो पूछे आते हैं। जैसे शिवम को निन्ना आता है ठीक है बाबा, तुम्हें निन्ना आता है, अच्छी चीज है ना। चलो अब सुनो, तो यहाँ पे अगर आपसे बात करें, तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है। ठीक, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आता है, नोट कर लो कहाँ पे आता है। इसमें से एक आपके लिए क्या हो जाएगा, नहीं वो तो अभी मिल गया, अभी पढ़ लो उसको, सब ठीक है। अरे वो हाइट में बता रहे हैं कार्तिक, हाइट। तो यहाँ पे आपसे बात करें आपसे, तो कहाँ होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए, सॉरी पहला नाम हो जाएगा न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। ठीक, दूसरा ऑप्शन जो बनेगा आपके लिए वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। तीसरा ऑप्शन जो बनेगा आपके लिए वो हो जाएगा, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तीसरा जो बन जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ही कहते हैं इसको, सेंट्रोसोम। और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन आपके लिए, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, नोट कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपको हमेशा डीएनए मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, हाँ क्या हो गया, ठीक है बोलो, क्लियर हो गया, ठीक, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, वेयर इट इज प्रेजेंट। अगला सुनो, अगर मान लो पूछ ले कि आरएनए कहाँ होता है, ये अभी आपने जाना नहीं, ये भी जान लो, आरएनए कहाँ होता है। ठीक, तो हाँ इन चारों में आरएनए कहाँ होता है सेल में, तो वो नोट कर लो, एक होता है न्यूक्लियस में, यानी जिसको हम लोग कहेंगे केंद्रक में, दूसरा होता है राइबोसोम, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक, चलो तो ये बात हो गई डीएनए के बारे में, और ये बात हो गई आपकी आरएनए के बारे में।
ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब अगर मैं यहाँ पे अगर आपके पढ़ाऊंगा भी तो आपको यहाँ पे उतना क्लियर होगा नहीं। खाली एक चीज यहाँ पे पहले बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे क्या होता है आपके लिए कि एक जेनेटिक डिजीज होती है, इससे सवाल आता है तो मैंने सोचा आपको बता ही देता हूँ। एक जेनेटिक डिजीज होती है, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन है। कौन सी स्टोरी? अभी है, अभी 2 मिनट है, उसके बाद 5 मिनट हो गया बस। ठीक है, हाँ ये तो आपने अच्छा ध्यान दिलाया। हाँ सही है कार्तिक। अच्छा देखो, अच्छा मुझे जरा पहले एक सवाल बताओ, चलो सवाल ही कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा वो जो जेनेटिक्स वाली कहानी सुननी है उसके लिए फिर अगला क्लास करना, वो यहाँ हो ही नहीं पाया, टॉपिक ही तक नहीं पहुंच पाए। वो टॉपिक चलो ध्यान सुनो, चलो टॉपिक तो आपका हो ही चुका है। टॉपिक क्या एक्चुअली वो स्टोरी है पूरी। मुझे बताना, पहला सवाल है, क्या प्लांट यानी पौधे में डीएनए होता है? पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है ना, बस। अच्छा मतलब बता, नो तुम लोग कौन हिसाब से सोच रहे हो? अच्छा बताओ, क्लोरोप्लास्ट अभी पढ़ाया? अभी तो पढ़ाया मैंने यार भैया, आपको क्लोरोप्लास्ट अभी जस्ट पढ़ाया। मैंने कहा कि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, तो ऑफ कोर्स आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? आंसर अभी भी आपके लिए बनेगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 या था 2 था, तो होता है यस, होता है बाबा। ठीक है, ठीक क्लियर हो गया, चलो। अच्छा जेनेटिक डिजीज एक बार जान लो क्या होता है। आपके एग्जाम में एक सवाल आया था कि जेनेटिक डिजीज, आपके लिए एक एग्जाम में यहाँ पे सवाल आया था, पूछा गया था डाउन सिंड्रोम के बारे में। ये सवाल आया था तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे आपको बता देते हैं कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए शिवम तो बहुत नक्कड़ होता है यार। तो यहाँ पे अगर बात करें डाउन सिंड्रोम के बारे में तो समझो, डाउन सिंड्रोम जो है आपका, ये आपके 21वें क्रोमोसोम पे होने वाली बीमारी। मतलब ये जो 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होगा, ठीक है, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं मानव में? टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं तो नोट कर लो, दो चीजें। टोटल होते हैं 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े। इसी को तो आप जब दुगना कर दोगे तो नंबर बन जाएगा 46 का। नंबर कितना बन जाएगा? 23 जोड़े, नंबर बन जाएगा 46 का। ठीक, तो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम है इसके 21वें, 46 में से 21वां, ये इस क्रोमोसोम पे ये बीमारी होती है। इस बीमारी में मूलतः जो आपके बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनमें ये बीमारी आपकी ज्यादातर पाई जाती है। होता क्या है कि जब आपका ये 21वां क्रोमोसोम खराब होता है, ये आपके शरीर का एक ऑटोसोम है। ऑटोसोम का मतलब है ये आपका सेक्सुअल पार्ट्स में नहीं बल्कि पूरे सेल में पाया जाएगा। डीएनए भी बताया विवेक, ध्यान करो इसको। तो आपके यहाँ पे पूरे सेल में पाया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए ये जो क्रोमोसोम होता है, ये बच्चे का जो शारीरिक, जो उसका हाव भाव है ना, जो शारीरिक यहाँ पे उसका दोस्तों शरीर होता है, जो शारीरिक यहाँ पे उसके अंग होते हैं, वो यहाँ पे थोड़े से डाउन कर देता है, बिल्कुल लुंज पुंज सा रहे। ठीक है, बिल्कुल ये शारीरिक अंग क्या होंगे? कमजोर हो जाएंगे। ठीक, सिर्फ यही नहीं, ये जो उसकी दिमागी अवस्था होगी, नोट कर लेना, दिमाग भी कैसा होगा? वो भी कमजोर हो जाता है। तो देखो इतना पावरफुल है आपके लिए 21वां क्रोमोसोम। ये ना केवल आपके यहाँ पे दोस्तों दिमाग को बल्कि शरीर को भी कर देता है कमजोर। चलो अब यहाँ पे कुछ सवाल कर लेते हैं फटाक से। हाँ क्या हुआ कार्तिक? नाम सुना है ना? ठीक है। अच्छा, ये सही है, सुनो सुनो कार्तिक ने ये अच्छा है, सुना सुनो, तुम लोग बहुत बढ़िया होता है कार्तिक, कार्तिक इनोवेशन देखना। ठीक है, राहुल गांधी की तरह बस, अरे वाह क्या बात, शाबाश मेरे शेर। ये होती है बात। मैंने कहा डाउन सिंड्रोम, उसने कहा सर राहुल गांधी। लो भैया आंसर मुंह पे आ गया। देखो कार्तिक का, सर डाउन सिंड्रोम एग्जाम में ऐसे होगा, हाय आई एम 21st क्रोमोसोम, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, अच्छा था। चलो, जेनेटिक डिजीज फिर से देखो, सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर आपके क्रोमोसोम, जीन या डीएनए में अगर कोई खराबी आ जाती है तो उसको हम लोग यहाँ पे आपका कहते हैं, बोलो क्या? यहाँ पे कहते हैं आपका जेनेटिक डिजीज। चलो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ ठीक है, चलो अब ये पहला वाला सवाल करो जरा, देखिए कितने लोग उसका आंसर सही देते हैं बस।
ये देख ले, ठीक है। आंसर गलत ना हो ये नोट कर लेना, कुछ भी तड़ंग भड़ंग मत निकाल देना। कहां से कहां से, कुछ भी मतलब ए बी भी लिखा जा रहा है, ए भी लिखा जा रहा है। भैया देखो अभी पढ़ा था, बताओ अब क्या, तो सर ये भी भूल गए। बताओ क्या है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए, हाँ तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाइमीन इज योर राइट आंसर। ठीक, अधिकतर का सही था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया था सबका। ठीक है, अगला सवाल करो। अगला सवाल तुम्हें डीएनए से ही देंगे, परेशान ना हो, ये वाला करो, ये वाला। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स का होगा, उसको वेरिएशन कहोगे, म्यूटेशन कहोगे, या जीन कहोगे? जीन तो जा रहे हो, तुमको सवाल तो समझो ना, तुम सही सोच रहे हो। ये तो प्रोसेस पूछा है, जीन तो खुद जाएगा, तो उसको थोड़ा ना तुम जीन कहने लग जाओ जो खुद जा रहा है। वो तो प्रोसेस पूछ रहे कि जीन अगर जा रहा है तो उसको क्या कहूं। ठीक, जैसे आप मथुरा जा रहे हो तो मथुरा थोड़ा ना आंसर होगा, आंसर होगा आपके लिए तीरथ। आइए समझ में। तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेक करना, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो भैया यहाँ से मैं आपको आपकी जो है जेनेटिक्स की जो यहाँ पे काली गुफाएं थी वहां से निकाल के ले आया हूँ। उम्मीद करता हूँ जो आज पढ़ाया है थोड़ा बहुत भी, वो आपको यहाँ पे काम आएगा लाइफ में हमेशा। ठीक है, जितने मैंने टॉपिक्स कराए हैं सवाल यहीं से बनेंगे, निश्चिंत रहना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मेरे जाने का हो गया है समय। खूब खुश रहो, खूब मजे से रहो। ठीक है, कभी चलेंगे मथुरा भी साथ में। ठीक है, इस देश का सम्मान करना जब अच्छी नौकरी लग जाए। ठीक है, इसी के साथ में इस सेशन को करता हूँ अंत। जय हिंद, जय भारत।